हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू विल बी सेफ एट योर होम। कल हमने सभी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बताया था और उसमें नियम था रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो उस टेंस को नहीं बदलते। आज हम नेक्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं इसका कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस को निम्न प्रकार बदलते हैं। निम्न प्रकार बदलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। पास्ट परफेक्ट का नो चेंज होता है। नो चेंज अर्थात इसको हम बदलते नहीं है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नो चेंज, नो चेंज। इस प्रकार फ्यूचर टेंस में सेल को शुड में बदलते हैं और विल को वुड में बदलते हैं। सेल का शुड हो जाता है और विल का वुड हो जाता है। अदर चेंजेस में कुछ अदर चेंजेस भी होते हैं। इसमें अदर चेंजेस में क्या करते हैं, हम कैन को कुड में बदलते हैं। कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का मस्ट और शुड का शुड ही रहता है। शुड का शुड और वुड का वुड ही रहता है। इसमें कोई चेंज नहीं करते। आगे स्टूडेंट्स, इससे आगे अगर किसी को ये पता ना हो कि किस टेंस को किस में बदलते हैं तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको क्लू और दे रहा हूं। ये आपका अदर चेंजेस में मैंने ए पार्ट डाल दिया। अब बी पार्ट के लिए मैं इस तरह से भी कर रहा हूं, ये आप समझ सकते हैं। जैसे किसी को ये पता नहीं रहे कि कौन से टेंस को कैसे बदलते हैं तो ये भी पहचान है एक तरह से। अगर किसी वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, उस वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस हो, डू या डज दे रखा हो तो फिर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगर किसी वाक्य में इजारम लगा हुआ हो तो इजारम को हमेशा वॉज या वर में बदलते हैं। अगर हम हैज हैव दे रखा हो तो हैज हैव को हमेशा हैड में बदलते हैं। अगर किसी वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड दे रखा हो तो फिर हम उसे हैड प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। इसके बाद अब वर्ब पास्ट इंडेफिनिट तक आ गया। अब इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस भी आता है, तो मैं इसको इधर कर देता हूं। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर हो तो वो वॉज वर का वॉज वर ही रहता है। अगर वॉज वर के साथ किसी स्पीच में वर्ब में आईएनजी लगा हुआ हो तो ये हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगती है। अगर हैड दे रखा हो तो हम इसे हैड में ही बदलते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट के टेंस को कभी बदला नहीं जाता, हैड का हैड ही रहता है। इस तरह से ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक भी हैड बीन होगा तो हैड बीन का हैड बीन ही रहेगा। इस तरह से आपके ये अदर चेंजेस भी हो गए। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, इसमें कुछ सेंटेंस ऐसे भी आएंगे जिनमें क्या होगा, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में भी परिवर्तन होता है। अगर स्पीच में निकटता प्रकट करने वाला कोई शब्द है तो उसे दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं। निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन। निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई निकटता प्रकट करने वाला शब्द हो तो हम उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं। कैसे? जैसे डायरेक्ट में और इधर इनडायरेक्ट में क्या बदलाव हो जाएगा, ये आपको समझने की जरूरत है सभी को। जैसे सपोज करिए दिस का दैट हो जाएगा। यहां अगर दिस लगा है डायरेक्ट स्पीच में तो हम इसको किस में बदल देते हैं, दैट में। दीज का दोज हो जाता है। नाउ या जस्ट को हम बदल देते हैं देन के अंदर, देन में बदल देते हैं। कम का गो हो जाता है। हियर का देयर हो जाता है। टुडे का दैट डे हो जाता है। यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। इसी तरह से टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है। और द नेक्स्ट डे का, द नेक्स्ट डे को हम बदलते हैं द फॉलोइंग डे। फॉलोइंग डे। और एक और रह गया इसमें, अगर 10 आ जाए तो उसे सो में बदल देते हैं। इस प्रकार ये निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। सभी स्टूडेंटों को एक बात का ध्यान और रखना है, ये सभी अपने सभी बच्चे कॉपी पर नोट डाउन करें तो रूलों को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। इसके बाद एक पॉइंट और रह गया है, अभी हम आपको नोट बता रहे हैं। इसका नोट पॉइंट में और लिखना है, सभी बच्चे नोट पॉइंट में क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई कथन यूनिवर्सल ट्रुथ या कोई हैबिट प्रकट करे तो उस रिपोर्टेड स्पीच को कभी नहीं बदलते। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं इसका, सभी स्टूडेंट इसके एक एग्जाम्पल पर भी ध्यान दें। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जैसे मान लीजिए ये लिखा मैंने एग्जाम्पल, द टीचर
said to his students। ये स्पीच शुरू हो जाएगी, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ये हमने एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये रिपोर्टिंग पार्ट है और रिपोर्टेड स्पीच में ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। टीचर ने अपने स्टूडेंटों को बताया कि ईश्वर सब जगह विद्यमान है, मौजूद है, अर्थात ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ है। चाहे रिपोर्टिंग बार प्रेजेंट में हो चाहे फ्यूचर में, किसी भी टेंस में हो, हम रिपोर्टेड स्पीच के उस वाक्य को नहीं बदलते जिसमें यूनिवर्सल ट्रुथ आ रहा हो। इसका बनाएंगे द टीचर सेड टू को बदल देंगे नियम के अनुसार टोल्ड हिज स्टूडेंट्स। कॉमा को हटाएंगे, दैट से हटाएंगे और जैसा है वैसा ही लिख देंगे, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ये यूनिवर्सल ट्रुथ था। इस प्रकार स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को मैंने अभी आपको रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो और पास्ट टेंस में हो, उनके नियम किस प्रकार हैं ये मैंने अब आपको बता दिया। इसके बाद में इसकी एक्सरसाइज कुछ बताऊंगा और उसके बाद इसमें प्रोनाउन चेंजिंग के भी नियम चलेंगे। इस जगह पर हम प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम में नेम नहीं आएगा, नेम के तो अभी तक बता दिए। आई, वी, यू, दे और इट, ये दे तक, ये सभी अब स्टार्ट होंगे। इनके नियम बदलने के अलग हैं, उन्हें मैं नेक्स्ट टाइम पर बताऊंगा। और बी सेफ एट होम। थैंक यू वेरी मच।